अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू WP मेंटोर। मैं हूं मोहम्मद इदरीस। और आई नो कि जिस हिसाब से मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, ऐसे ना तो ये कोर्स ख़त्म होने वाला है और ना ही मेरा यूट्यूब चैनल चलने वाला है। तो मैंने सोचा है कि इसको इस अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से आ, हर वीक में 2 या 3 वीडियोस लाजमी अपलोड किया करूँगा। तो खैर, आज की वीडियो में हम अपना जो प्रोजेक्ट का डिटेल पेज डायनामिक बनाएंगे। डिटेल पेज भी इसे कह सकते हैं या आप इसे सिंगल प्रोजेक्ट पेज भी कह सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे चाइनीज़ गर्ल पोजिंग पे क्लिक करूँ तो ये जो नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है यहाँ पे वही चाइनीज़ गर्ल पोजिंग का टेम्पलेट यानी कि डिटेल शो होनी चाहिए। और इसका टेम्पलेट भी हमारे पास यहाँ पे थीम में मौजूद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये हमारा थीम वाला फ़ोल्डर ओपन किया हुआ है। अगर आपने अगर आप इस वीडियो पर ही आए हैं और पिछली वीडियोस नहीं देखी तो शायद आपके लिए ये कन्फ्यूजिंग हो, तो आप पिछली वीडियोस भी लाजमी देखें। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप आएंगे तो प्रोजेक्ट्स का एक फ़ोल्डर होगा और उसमें कुछ HTML की फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इधर मैंने ये ओपन किया हुआ है अपने कंप्यूटर में फ़ोल्डर ये ओपन किया हुआ है। यहाँ से अगर मैं ये सेकंड HTML पर क्लिक करूँ डबल, तो ये हमारा HTML का टेम्पलेट है प्रोजेक्ट डिटेल पेज का। ठीक है, ये प्रोजेक्ट डिटेल पेज टेम्पलेट है HTML। इसको हमने वर्डप्रेस में बनाना है। ठीक है, तो मैंने ये दूसरा ही क्यों ओपन किया है? दूसरा इसलिए ओपन किया है कि इसमें ये प्रीवियस पोस्ट प्रोजेक्ट की HTML भी होगी और नेक्स्ट प्रोजेक्ट की HTML भी होगी। तो इसको डायनामिक बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जिसका नाम हम रखेंगे सिंगल डैश प्रोजेक्ट और PHP। किसी भी कस्टम पोस्ट टाइप का अगर आपने डिटेल पेज या सिंगल पेज क्रिएट करना हो तो उसका सिंटैक्स या उसका जो तरीका है वो यही है कि पहले आप सिंगल लिखते हैं, फिर डैश, और उसके बाद आपने जो पोस्ट टाइप रजिस्टर की होती है उसका आप स्लग लिखते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं जस्ट ये फ़ाइल क्रिएट करने के बाद अगर मैं इस पेज को दोबारा रिफ़्रेश करूँ, ये चाइनीज़ गर्ल पोजिंग वाला, तो ये एम्प्टी हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये अब यहाँ से कोड गेट करेगा क्योंकि अभी ये फ़ाइल एम्प्टी है तो ये भी एम्प्टी शो हो रहा है। तो अब हम इसको सबसे पहले तो हम यहाँ पे गेट हेडर एंड गेट फूटर लगा देंगे। ओके, अब इसके दरमियान में हम HTML रखेंगे। तो HTML हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स के फ़ोल्डर में है। ये सेकंड फ़ोल्डर, सॉरी सेकंड फ़ाइल, इसको यहाँ पे ले आते हैं और इसमें से हमें जस्ट चाहिए ये मेन। ठीक है, बाकी हेडर एंड फुटर तो हम गेट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हमने जस्ट ये मेन कॉपी कर लेना है। मेन कॉपी करके इसे गेट हेडर एंड गेट फुटर के दरमियान में पेस्ट कर देना है। ठीक है, अभी इसको चेक करने के लिए कि ये मतलब अभी इसको स्टैटिकली हम शो करवाएंगे अपने वर्डप्रेस में, तो उसके लिए हमें इमेजेस जस्ट लोड करवानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे इमेजेस लोड करवाने के लिए हम वही फंक्शन यूज़ किए करेंगे जो मैंने आपको इस कोर्स के बिल्कुल शुरू में बताया था कि अगर आपने कोई भी चीज़ जो आपके थीम के फोल्डर में पड़ी हो उसको लिंक करना हो ठीक से वर्डप्रेस के साथ, तो उसको इस तरह आप लिंक करते हैं, echo get टेम्पलेट डायरेक्टरी URI। ठीक है, अब इसी को हम जहाँ जहाँ पे इमेजेस यूज़ हुई हैं वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर भी है इमेज और एक मेरे ख्याल में ऊपर है ये। ओके, अब अगर मैं अगेन इस पेज को रिफ़्रेश करूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा
ये जो है टेम्पलेट HTML टेम्पलेट लोड हो गया है, लेकिन अभी ये स्टैटिक है, मतलब अभी डायनामिक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अभी अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट व्यू करेंगे तो यही कंटेंट यही शो होगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि कंटेंट जो है वो डिफरेंट हर प्रोजेक्ट के हिसाब से शो हो। तो उसके लिए हम यहाँ से डायनामिक बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये थंबनेल है, यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर तो थंबनेल प्रोजेक्ट का सेट किया हुआ है, इफ़ हैज़ पोस्ट थंबनेल, ये फंक्शन यूज़ होता है चेक करने के लिए कि इसका थंबनेल है या नहीं है। और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर रहे हैं। अगर तो इसका थंबनेल है तो फिर ये वाला पार्ट जो है ये प्रिंट होगा। इफ़ हैज़ पोस्ट थंबनेल दी पोस्ट थंबनेल URL, अगर पोस्ट थंबनेल है तो उस पोस्ट थंबनेल का URL ये सोर्स में प्रिंट हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये टाइटल है। टाइटल के लिए सिंपली हम दी टाइटल फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये शेयरिंग का ऑप्शन है, इसको अभी छोड़ दें। और नीचे ये है कंटेंट, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे दी कंटेंट। अब हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो डायनामिक हो चुका है। देखिए, हम चाइनीज़ गर्ल पोजिंग वाले पे, यहाँ पे आप टाइटल भी देख सकते हैं, चाइनीज़ गर्ल पोजिंग वाले पेज पे चाइनीज़ गर्ल पोजिंग का ही डाटा शो हो रहा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन शो हो रही है। अब हम जो हमारा डायनामिक करने वाली चीज़ें रह गई हैं वो है ये प्रीवियस प्रोजेक्ट एंड नेक्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके लिए अब लॉजिक क्या है कि हमें नेक्स्ट, ये असल में नेक्स्ट पोस्ट और प्रीवियस पोस्ट है, क्योंकि प्रोजेक्ट भी एक पोस्ट टाइप ही है। तो हमें नेक्स्ट पोस्ट का और प्रीवियस पोस्ट की आईडी चाहिए। अगर हमें आईडी मिल जाए तो हम आईडी के ज़रिए से नेक्स्ट या प्रीवियस पोस्ट का परमालिंक, टाइटल और थंबनेल, यहाँ पे हमें ये तीन चीज़ें ही चाहिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट का भी टाइटल, थंबनेल और परमालिंक, और प्रीवियस प्रोजेक्ट का भी टाइटल, थंबनेल और परमालिंक। तो ये हम तीनों चीज़ें आईडी के ज़रिए गेट कर सकते हैं। तो आईडी हम कैसे गेट करेंगे? सबसे पहले तो आप नीचे आ जाएं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है ना, इतना, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ये है हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट का कोड, और ये जो है ये हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट का कोड है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको भी क्लोज कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे एक कंडीशन भी लगानी है कि अगर तो प्रीवियस प्रोजेक्ट है तो फिर ही ये प्रीवियस प्रोजेक्ट का कोड शो हो। ऐसे ही अगर नेक्स्ट प्रोजेक्ट है तो फिर ही नेक्स्ट प्रोजेक्ट का कोड शो हो। सबसे पहले ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इफ़ गेट प्रीवियस पोस्ट, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये प्रोजेक्ट भी एक पोस्ट ही है। यहाँ पे इफ़ गेट प्रीवियस पोस्ट, अगर तो प्रीवियस पोस्ट है तो फिर ये वाला कोड शो हो। ठीक है, इतना तो हमने कर लिया। अब इसके बाद अब हमने आईडी कैसे गेट करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे नीचे हम एक बार फिर PHP स्टार्ट एंड क्लोज कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो ऊपर भी कर सकते हैं, दोबारा इसको स्टार्ट एंड क्लोज ना करें। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे, प्रीवियस पोस्ट इज इक्वल टू ये वाला फंक्शन गेट प्रीवियस पोस्ट। अब ये गेट प्रीवियस पोस्ट हमें क्या रिटर्न कर रहा है? जो हम प्रीवियस पोस्ट में सेव कर रहे हैं ये हमें एक पोस्ट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हम आईडी गेट कर सकते हैं। तो वो किस तरह कर सकते हैं? अब आप आ जाएं कि हमें आईडी यहाँ पे, मतलब हमें ना ये जो प्रीवियस प्रोजेक्ट है यहाँ पे इसका ये परमालिंक यूज़ हुआ है, तो हमें इसको डायनामिक बनाना है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट का परमालिंक आ जाए यहाँ पे। तो इसके लिए हम सिंपली PHP स्टार्ट क्लोज, यहाँ पे हम करेंगे गेट
गेट द परमालिंक। ठीक है, वैसे हम दी परमालिंक यूज़ करते हैं अगर हम लूप के अंदर यूज़ कर रहे हों, लेकिन यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हम जिस पोस्ट की आईडी दें उसका परमालिंक हमें मिल जाए। और यहाँ पे हम किसकी आईडी देंगे? प्रीवियस पोस्ट की या प्रीवियस प्रोजेक्ट की। तो वो आईडी हम कैसे देंगे? अब यहाँ पे हम ये आर्गूमेंट पास करेंगे जो कि आईडी होगा, और वो कैसे होगा? डॉलर प्रीवियस पोस्ट डैश ग्रेटर देन आईडी। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? इसको आईडी यानी कि ये कोड हमारा जो है ये हमारे प्रीवियस पोस्ट की आईडी पास कर रहा है इसको। अगर आप चाहें तो इसको एक और वेरिएबल में रख के दोबारा भी इसको पास करवा सकते हैं, लेकिन ऐसे ही ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ और नहीं भूलना कि आपने यहाँ पे एको लगाना है, क्योंकि यहाँ पे गेट लगा हुआ है तो ये एको नहीं हो रहा। अभी इसको एको भी करवाना पड़ेगा, तो ये एको भी आपने लगाना है। अब ये परमानेंट की जगह पे नीचे भी यूज़ हुआ है तो हम वहाँ पर भी इसको सिंपली पेस्ट कर देंगे, ये यहाँ पे। ठीक है, ये अब हमारा परमालिंक या लिंक जिसे कह लें वो तो डायनामिक हो चुका। अब इसका ये टाइटल रह गया है प्रीवियस प्रोजेक्ट का, तो उसके लिए भी सेम हम पहले दी टाइटल यूज़ करते थे, अब हम करेंगे गेट दी टाइटल। और यहाँ पे हम पास कर देंगे उसकी आईडी प्रीवियस पोस्ट की। ठीक है, या प्रीवियस प्रोजेक्ट की। सो यार ये मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ, तो आप खुद ही समझ जाएं कि प्रीवियस पोस्ट यहाँ से मुराद यहाँ पे प्रीवियस प्रोजेक्ट ही है। ठीक है, तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप यहाँ पे प्रीवियस पोस्ट वेरिएबल लेने की बजाय प्रीवियस प्रोजेक्ट का वेरिएबल ले लें। ओके, तो ये हमारा टाइटल भी हो गया। अब यहाँ पे ये थंबनेल है। ठीक है, थंबनेल के लिए हम यहाँ पे अगेन पहले कंडीशन लगाएंगे कि थंबनेल अगर है तो फिर ही ये कोड इफ़ हैज़ पोस्ट थंबनेल, और यहाँ पर भी हमें आईडी पास करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे हम ये फंक्शन क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे दी पोस्ट थंबनेल यूआरएल। सॉरी, दी पोस्ट थंबनेल यूआरएल नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे गेट दी पोस्ट थंबनेल यूआरएल आएगा, क्योंकि हम इसको आईडी के ज़रिए से कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम प्रीवियस पोस्ट को पास कर देंगे, और यहाँ पे हम एको लगा देंगे। तो ये हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट जो है वो डायनामिक हो चुका है। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, जस्ट जहाँ जहाँ पे हमने प्रीवियस लगाया वहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन लगा लेते हैं हम, और यहाँ पे हम ये क्लोज कर लेते हैं। अब जहाँ पे आपने ध्यान से इसको नेक्स्ट में चेंज करना है। ठीक है, ये हमारे वेरिएबल वगैरह बन गया। अब अगर आप यहाँ पे नीचे आएँ तो ये परमालिंक है, तो परमालिंक का मैं यहाँ से ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और जहाँ पे प्रीवियस है वहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी हम अब अगेन इसको कॉपी करके जहाँ पे नीचे परमालिंक यूज़ हुआ है वहाँ पर भी ये यूज़ कर लेंगे। तो नेक्स्ट है ऑलरेडी। ठीक है, अब ये टाइटल भी कॉपी ही कर लेते हैं, प्रीवियस की जगह पे नेक्स्ट। ठीक है, सब कुछ हो गया। अब थंबनेल रह गया जस्ट, तो थंबनेल के लिए भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सब कुछ सेम है। HTML में कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों की। ओहो, तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको यहाँ से कट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीवियस की जगह पे नेक्स्ट,
और यहाँ पर भी प्रीवियस की जगह पे नेक्स्ट। ओके, तो इसको अब हम रिफ्रेश करते हैं। ये ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट कोई है ही नहीं इसके बाद। चाइनीज़ गर्ल पोजिंग हमारा लेटेस्ट प्रोजेक्ट है, इससे आगे और कोई प्रोजेक्ट नहीं है, इससे पीछे है। तो ये प्रीवियस वाला शो हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये इफ़ कंडीशन की वजह से, ठीक है, जो हमने इफ़ कंडीशन लगाई हैं। तो ऐसे ही अगर हम प्रीवियस प्रोजेक्ट पे क्लिक करें अगर, तो अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी शो हो रहा है और प्रीवियस भी हो रहा है। तो ठीक है, ये हमारा इम्प्लीमेंट हो गया। अब इसमें एक चीज़ जो नहीं है वो यहाँ पे देखें आप, सोशल आइकन है, ये शेयरिंग आइकन है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये नहीं है। इसका एक्चुअली मैंने प्रॉब्लम फाइंड करने की कोशिश की थी कि ये क्यों शो नहीं हो रहा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई कि ये हमारे वर्डप्रेस में शो क्यों नहीं हो रहा। तो आप इसको सिंपली यहाँ पे से जो इसका कोड है ना शेयरिंग वाला, वो यहाँ से आप रिमूव कर दें, तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर आप इसको सोल्व कर सकते हैं कि ये हमारे वर्डप्रेस पे क्यों नहीं शो हो रहा, तो वो भी गुड है, फिर आप इसको डायनामिक भी बना सकते हैं। लेकिन मेरा तो यहाँ फ्रंट एंड पे शो ही नहीं हो रहा। तो अभी इसको अगेन रिफ्रेश करें तो ऑल इज़ गुड। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह अब मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि मेरी कोशिश यही है कि मैं अब नेक्स्ट मंथ से हर वीक 2 से 3 वीडियोस लाजमी अपलोड करूँ। तो आपने जाना कहीं नहीं है, आपने वीडियोस देखते रहना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।